राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण इसका उच्चारण है। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमें आत्मिक शक्ति देते हैं। हिंदू धर्म के चारों आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करा, समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या सभी भारतीयों के लिए एक आस्था का स्थान है। अयोध्या का संबंध केवल भगवान राम से ही नहीं बल्कि यह अन्य धर्मों के लिए भी बेहतर पवित्र स्थान है। पुराणों में अयोध्या का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है और यही सरयू नदी, जो कि एक महत्वपूर्ण नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसमें खुद श्री राम ने समाधि ली थी। एक बार लक्ष्मण जी ने तीर्थ यात्रा जाने के लिए श्री राम जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम जी ने यात्रा जाने के लिए आज्ञा दे दी। आज्ञा देने के बाद श्री राम जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, दास से कोई त्रुटि हो गई है जिस कारण आप मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, समय आने पर आप खुद ही समझ जाएंगे। लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा जाने के लिए तैयारी करने लगे। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने यात्रा का मुहूर्त श्रवण शुक्ल पक्ष पंचमी का निकाला। मुहूर्त के अनुसार सूर्योदय से पहले प्रस्थान करना था। लक्ष्मण जी को तैयारी करते करते रात्रि के 2 बज गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे, आज प्रातः 5 बजे यात्रा करनी है। यदि अब विश्राम करूंगा तो विलंब हो जाएगा। अब ब्रह्म मुहूर्त भी होने वाला है, अतः पहले जाकर श्री सरयू जी का स्नान कर लें। ऐसे निश्चय करके स्नान करने के लिए लक्ष्मण जी सरयू के किनारे पधारे। वहाँ बहुत प्रकाश हो रहा था। राजघाट पर हजारों राजा महाराजा स्नान कर रहे थे और संध्या करके आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, कोई रामनवमी नहीं है, कोई पर्व नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, विशेष नहीं है, फिर ब्रह्म बेला में इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। लक्ष्मण जी यह दृश्य देखकर लौट आए। श्री राम जी ने पूछा, आज आपके तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त था परंतु आप अभी तक स्नान नहीं किए। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, आज मैंने एक आश्चर्यजनक घटना सरयू जी के किनारे देखा और राम जी को सारी घटना सुना दी। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, आपने उन लोगों से पूछा नहीं आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, यह तो दास से बड़ी भूल हो गई। मैं संकोचावश कुछ नहीं पूछ सका क्योंकि वहाँ हजारों लोग स्नान कर रहे थे। आज मैं पुनः जाऊंगा और सबसे परिचय पूछूंगा। लक्ष्मण जी पुनः गए। देखा कि कल की तरह हजारों लोग स्नान कर रहे थे लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा था। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, आप लोगों का परिचय जान सकता हूँ। चारों राजाओं ने कहा, हम लोग काशी गए, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्री गंगा, रामेश्वर और द्वारिकापुरी 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके यहाँ नित्य प्रतिदिन अयोध्या का दर्शन एवं सरयू में स्नान करने आते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी महिलाएं घाट पर गए और उन्होंने माताओं को प्रणाम करते हुए पूछा। माताओं ने कहा, हम गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, तुंगभंगा, कमला, कोशी, नर्मदा, कृष्णा एवं क्षिप्रा आदि भारत की हजारों पवित्र नदियां नित्य प्रतिदिन रामपुरी में दर्शन एवं सरयू जी के स्नान करने आते हैं। उसी समय एक विकराल काल पुरुष आकाश मार्ग से आया और सरयू जी की धारा में गिर गए। देर बाद जल से निकले तो गौरवपूर्ण हाथ में शंख, चक्र, गदा आदि धारण किए हुए प्रकट हुए। लक्ष्मण जी ने ऋषियों से पूछा, भगवान, यह कौन से देवता हैं जो अभी तो काले थे फिर गौरवपूर्ण हो गए हैं। ऋषियों ने कहा, महालक्ष्मण, यह तीर्थ राजा प्रयाग। लक्ष्मण जी ने सारी घटना राम जी को बताई। श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, इस पुरी के दर्शन एवं स्नान करने हेतु 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या आते हैं और आप अयोध्या छोड़ अन्य तीर्थों का दर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए जब आपने मुस्कुराने का कारण पूछा तब मैंने कहा, उचित समय पर आप स्वयं जान जाएंगे। अब आप निर्णय कर लीजिए कि तीर्थ में जाना है या यहीं अयोध्या में रहना है। पवित्र सरयू नदी प्रभु श्री राम के वनवास से लेकर उनकी वापसी तक की साक्षी बनी थी। भगवान श्री राम ने भाई लक्ष्मण को पावन नदी का महत्व के बारे में बताया था। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह नदी इतनी पवित्र है कि यहाँ सभी तीर्थ दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। तो क्या दोस्तों, आप लोगों को भी अयोध्या और सरयू नदी के इस महत्व के बारे में पता था? आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।
और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर न्यू है हमारे चैनल पे, और हमें सपोर्ट करते रहें। और सभी का दिल से धन्यवाद, सभी का थैंक यू, और प्लीज़ सपोर्ट। जय श्री राम।